बार किसका बिहार? न्यूज 24 ने मंच सजा दिया है। युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, हमने मंच बाकायदा सजा दिया है। तमाम दिग्गज इस मंच पर एक के बाद एक आपको दिखने वाले हैं। यह है न्यूज 24 का बिहार कॉन्क्लेव सीधे पटना से। और जब बिहार की हम बात करते हैं, बिहार की राजनीति में सबसे कद्दावर नेता अगर कोई है, 1969 में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, 5 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, बिहार की नब्ज जानते हैं, बिहार की जमीन से हैं। हमारे साथ आज के खास मेहमान केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और साथ में हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद। अनुराधा, थैंक यू संदीप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के इस खास प्रोग्राम में अब की बार किसका बिहार। और जैसा संदीप ने बताया कि अब की बार किसका बिहार समझने के लिए सब रामविलास पासवान से बेहतर चेहरा कौन हो सकता है। ये तो डाल डाल और मैं पात पात वाले हैं। तो रामविलास पासवान जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही, आप तो बिहार की राजनीति को इतने बेहतर तरीके से जानते हैं, इतने अच्छे तरीके से समझते हैं, आज की राजनीति में क्या हो गया? क्या रामविलास पासवान के सामने भी एक बड़ा चेहरा खड़ा किया जा रहा है? आपके बिहार की राजनीति में लोग कह रहे हैं कि मांझी को, जीतन राम मांझी को आपके सामने खड़ा कर दिया गया है, आपसे बड़ा नेता बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये देखिए, हमको तो खुशी होगी। हम लोग राजनीति में, जैसा कि आपने कहा कि 1969 में है, 46 साल पहले एमएलए बने और मतलब 10 बार तो एमपी का हो गया जी। तो हमारा कंपटीशन किससे क्यों होगा? हमको तो खुशी होगी कि बिहार में यदि अच्छे नेता निकले, दलित में निकले, महादलित में निकले, पिछड़ी जाति में निकले, ऊंची जाति में निकले, जिनके मन में कोई विजन हो, जो समाज का काम कर सकें, गरीब का काम कर सकें, तो हमको उससे ज्यादा खुशी क्या होगी? इसलिए कद बड़ा करने का, छोटा करने का कोई प्रश्न नहीं है। जीतन राम मांझी जी अभी ट्रायल में हैं। उनको 6 महीने का समय नीतीश जी ने दिया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उस 6 महीने के समय में उनका अधिक समय जब लास्ट में जो है नीतीश जी के झगड़ा में ही गया है। तो इसलिए मानते हैं कि यदि बिहार के लिए कुछ करें तो हमको बहुत खुशी होगी और आज भी हमको खुशी हो रही है। इसलिए हम तो उसमें से थे कि जब दलित महादलित को नीतीश कुमार ने बांटने का काम किया था तो मुझको बहुत भीतर से दुख हुआ। हमने कहा था कि भाई ठीक है, जैसे मांझी हैं तो मुसहर समाज के लोग हैं, या मानते हैं कि और भी हैं, मानते हैं कि कहीं रविदास हैं, कहीं मानते हैं धोबी हैं, कहीं पासी हैं, कहीं मानते हैं डोम हैं। तो ये जो जातियां हैं, यदि इनको आप अलग क्यों कर रहे हो? इनको देने का है तो कुछ दो। तो इसलिए हमारा कोई उनसे तो ये मान लिया जाए कि रामविलास पासवान के लिए जीतन राम मांझी ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, अभी ट्रायल पे है। बिल्कुल ट्रायल पर वो ट्रायल पर कह रहे हैं। और हमने ट्रायल पर, देखिए अनुराधा, एक खास बात यह है कि अपने अपार तजुर्बे के बावजूद जी बिहार के मुख्यमंत्री तो रामविलास पासवान साहब नहीं बने। और यहां पर क्या पोजीशनिंग भी की जा रही है, ये सवाल है। ये पहला सवाल है न्यूज 24 का। क्या एनडीए में पासवान की जगह मांझी ने खा ली है? और पासवान साहब, आप तो जानते हैं, राजनीति हमसे बेहतर समझते हैं। ये सवाल हमने क्यों पूछा है, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा सा दर्शकों को समझा दें, उसके बाद अनुराधा आपसे सवाल पूछेंगी। ये पृष्ठभूमि ज्यादा पुरानी नहीं है। 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में क्या कहा नरेंद्र मोदी ने, ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, ये बयान सुनिए, काफी कुछ समझ में आ जाएगा। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। यहां पर कहीं ना कहीं ओहदा एलिवेट किया मांझी का, ये सवाल इसलिए है अनुराधा। नहीं, वो ठीक कहा उन्होंने कहा ना। देखिए, हम लोगों ने, देखिए, जीतन राम मांझी जी जनता दल यू में थे, तो हम लोग जनता दल यू के खिलाफ में थे। तो स्वाभाविक था कि जीतन राम मांझी थे, या मानते हैं रमई राम थे, या मानते हैं कि भुवन
आपके ये सब महादलित ही हैं, ये श्याम रजक हैं या उदय नारायण चौधरी हैं। तो हम लोगों की लड़ाई पार्टी से थी। तो जब नीतीश कुमार से हमारी लड़ाई सैद्धांतिक लड़ाई और पॉलिटिकल लड़ाई है, और जब वो जनता दल यू में थे तो उनके खिलाफ में थे। उनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद जो है हम जानते थे कि नीतीश कुमार के कहने पर ही क्या कहते हैं सब कुछ करेंगे। जब उनको हटाने की कोशिश हुआ और उनको हटाया जाने लगा तो स्वाभाविक था हमने उसमें स्टैंड लिया और हमने कहा कि साहब ये इन्होंने जो कार्ड खेला था रामविलास पासवान के खिलाफ में, एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया था, ये मुख्यमंत्री को महादलित मुख्यमंत्री को हटा क्यों रहे हैं, ये अपमान क्यों कर रहे हैं। और हम उनके साथ में क्या कहते हैं कि हम खड़ा हो गए और आज भी क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि खड़ा हैं। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक महादलित को नीतीश कुमार ने बेइज्जत किया, और इतना ही एक व्यक्ति को बेइज्जत नहीं किया, उसने कहा 3 डिसमिल जमीन देंगे, किसी को 1 डिसमिल जमीन नहीं दिया। कहा उसने कि हम देंगे रेडियो देंगे, अब रेडियो किसी को मिला नहीं, और जाकर के रेडियो जो मिला है कमीशन पर, तो जाकर के रेडियो को लगाइए, महादलित से पूछिए तो लगाइएगा पटना तो लग जाएगा BBC। तो ऐसा क्या कहते हैं कि दिया गया। रामविलास जी, सवाल तो यही है कि जब 2014 का चुनाव था तो उस वक्त जब रामविलास पासवान आए थे और जिस तरीके से आपको एनडीए ने हाथों हाथ लिया था, जिस तरीके से आपका चेहरा वो आगे कर रहे थे, जिस तरीके से रामविलास पासवान और चिराग पासवान के नेतृत्व को स्वीकार किया था यहाँ पर कि दलितों में अगर कोई एक चेहरा है तो वो रामविलास पासवान का चेहरा, सडनली आपको नहीं लगता कि आपके कद को और आपकी पार्टी के कद को जीतन राम मांझी को इस तरीके से बढ़ावा दे करके कम किया जा रहा है? सवाल सिर्फ यही है क्योंकि आप हमेशा से बिहार के वो दलित चेहरा रहे हैं और एक बहुत राजनेता जो कि दलित चेहरा भी है, लेकिन सडनली मांझी जी को जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ जो भेदभाव हुआ, मतभेद हुआ, उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वरद हस्त है, जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि वो लोग उनके कद को और उनकी पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं देखिए, वो उसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश दुनिया में देखेंगे, हम लोगों ने कभी कास्ट का पॉलिटिक्स नहीं किया, और हमको इस बात का खुशी है कि बिहार में हर नेता, ये तो नई बात कह रहे हैं, हर नेता, नहीं एक मिनट, आपने कभी कास्ट पॉलिटिक्स, एक मिनट, हर नेता के नाम पर ब्रांड लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा से गरीब का साथ दिया। हम दलित थे, हमारे लिए रिजर्वेशन था, लेकिन मंडल कमीशन का मामला आया तो हमने मंडल कमीशन का साथ दिया। लेकिन कभी किसी भी बिहार में पूछिए किसी भी जाति के लोगों से, तो रामविलास पासवान के प्रति चाहे ऊंची जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, दलित हो, हमारे MP वगैरह भी हैं, हमारे ऊपर में आरोप जरूर लगता है कि भाई ये सूरजभान जी को क्या कहते हैं बाहुबली को ले आए, तो कारामा सिंह को ले आए। हम स्वाभाविक है, राजनीति में हम सीधा चलते हैं, हमको जो साथ देता है हम साथ दिए, और हमारे साथ में आने के बाद कभी कोई आरोप भी नहीं लगा सकता है उनके ऊपर में। तो हमने कभी जाति की राजनीति नहीं किया। पूरे देश में देखेंगे तो अभी भी मान लेते हैं कि जो नेशनल एक फिगर है दलित नेता में, तो रामविलास पासवान का ही आता है। सारे के सारे स्टेट में सिमट जाते हैं, इवन मायावती है तो उत्तर प्रदेश में चली जाती है। यही तो सवाल है पासवान साहब, यही तो सवाल है कि जीतन राम मांझी को काउंटर फॉर्स की तरह तो नहीं खड़ा किया जा रहा। तो इन्होंने जो कहा, हमको खुशी है कि प्रधानमंत्री जी यदि सपोर्ट करते हैं, अमित शाह यदि सपोर्ट करते हैं जीतन राम मांझी को, और उससे महादलित वर्ग के लोगों को कुछ भला होता है, दलित वर्ग के लोगों को भला होता है, तो इसमें हमको चिंता की बात क्या है? एक छत्रराज साहब का देखिए, एक मिनट है। कंपटीशन कब होता है? कंपटीशन तब होता है जब एक ही पद के आप 2 उम्मीदवार हैं। तो हाँ, हमको जीतन राम मांझी जी का नहीं मालूम है। जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी उन्होंने मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे क्या करेंगे, हमको तो हमने कह दिया कि वो जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। यही तो सवाल है। नहीं, मैं सेंट्रल दलित चेहरा है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जिसके पास कि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इतना लंबा है, वो चेहरा को क्यों नहीं बना? यही तो सवाल पूछा जा रहा है कि जीतन राम मांझी आगे आ गए और रामविलास पासवान पीछे चले गए। अगर दलित को ही आगे करना था तो फिर रामविलास पासवान का चेहरा क्यों नहीं आगे किया नरेंद्र मोदी? नहीं, एक मिनट देखिए,
किसी को आप यदि पीठ थपथपाते हैं तो पीठ थपथपाना एक अलग बात है, समझने गए। तो उनको मान लेते हैं कि उनके साथ में इनजस्टिस हुआ, इनजस्टिस के कारण उनको हम भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, सब कहते हैं कि भाई इनके हाथ। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि एनडीए डीएनए खराब है, तो क्या कहा? एक ही लाइन कहा ना कि एक महादलित के हाथ से थाली खींच लिया। उनका कहना यह था कि यदि नरेंद्र मोदी के नौता दे करके थाली खींचते हो तो एक बात समझ में आती है, लेकिन एक महादलित के आगे से तुम थाली खींच लेते हो तो ये तो कहीं ना कहीं आपके डीएनए में खराबी है। ये उनका कहने का मतलब था। रामविलास जी, लेकिन सवाल तो यही है कि वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के इतने कद्दावर नेता थे, देश के नेता थे, उनकी इच्छा थी कि रामविलास पासवान जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनकी इच्छा भी रह गई और रामविलास पासवान की भी इच्छा रह गई। अब ये कैसे होगी? इच्छा पूर्ति तो होनी चाहिए ना। सबसे बड़ी बात है कि हमको मैंने पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री हमको बनना रहता तो 1990 में बन गए रहते। आपको मालूम है, आप तो बहुत नजदीक से उस समय थोड़ी बच्ची होंगी, लेकिन ये तो कॉम्प्लीमेंट दे दिया आपने, ये तो कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ये एक प्रोमो लाइन दे दिया आज आपने। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार थी, बिहार में मुख्यमंत्री बनने का मामला आया था, तो बीपी सिंह के हम बहुत नजदीक थे, सबसे पहला च्वाइस हम थे। बीपी सिंह जी, हम रिकॉर्ड कहते हैं, बीपी सिंह जी कभी लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमसे कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनिएगा। हमने कहा नहीं, हम नेशनल पॉलिटिक्स में रहेंगे, हमको करने दीजिए। अंत में हम लोगों ने दिख रही थी, अंत में हम लोगों ने कुर्सी दिख रही थी, जो कुर्सी के लिए पेशी हो रही थी वो भी दिख रही थी, लेकिन रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। नहीं, इसलिए नहीं मिली कि हमने उस समय में कह दिया कि मैं नहीं बनूंगा, और हमारे खिलाफ में थे रामसुंदर दास, वो भी महादलित के नेता थे। रामसुंदर दास हमारे खिलाफ में रहते थे, हमारे खिलाफ में चुनाव भी लड़ते थे, लेकिन हमने रामसुंदर दास जी का नाम प्रपोज किया। और प्रपोज ही नहीं किया था, बल्कि हमारे जितने छोटे भाई हैं, पशुपति कुमार पारस हैं, जितने हमारे साथ में मिले थे, तो सब लोगों ने उनको साथ दिया। और मैं समझता हूँ बड़ी भूल हो गई। नहीं, हम समझते हैं मैंने बहुत अच्छा काम किया, ना मैंने उस समय में भूल किया, ना अटल जी के समय में भूल किया। और इस बात को भी आप जानती हैं कि दो बार नीतीश कुमार आए थे 2005 में, जब हमारे पास में 29 एमएलए था, और जब हमने कहा था कि ना हम, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके सामने में। आप यही दिक्कत आपके समझ में, सुनिए, आपके समझ में हमारे समझ में यही अंतर है कि आप मुख्यमंत्री को के पद को गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं, पासवान साहब कि नहीं गोल्डन नहीं, किस क्या मुख्यमंत्री के पद पर जाकर के कमाना। अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप नहीं मान रहे थे रामविलास जी, तो फिर आपने नीतीश जी की सरकार 6 महीने क्यों नहीं बनने दी? सवाल तो यही है। इसलिए नहीं बनने दिया कि हमने उस समय में नीतीश कुमार के खिलाफ में लड़े थे, लालू यादव के खिलाफ में लड़े थे। नीतीश कुमार को हम जानते थे बहुत नजदीकी से, लालू यादव को जानते थे बहुत नजदीकी से। हमने शर्त रखा था, पहला शर्त कि किसी इन दोनों के अलावे किसी मुसलमान को बना दो। हम इस बात पर भी तैयार हो जाते यदि दोनों के अलावे कोई थर्ड हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार अपने नाम से नीचे हटने को तैयार नहीं थे, लालू यादव राबड़ी देवी के नाम से हटने को तैयार नहीं थे, और हम दोनों को जान चुके थे। और हमको लग रहा था कि भले नीतीश कुमार झांसा देकर के सरकार में क्या कहते हैं कि चले जाएं, लेकिन कुछ दिन के बाद बिहार की हालत सुधरने वाली नहीं है। वही हालत रहेगा जो हालत क्या कहते हैं कि लालू यादव के समय में था। ऐसे में पासवान साहब, और यदि आप देखेंगे तो आंकड़ा के मुताबिक, मैं आंकड़ा के मुताबिक कहना चाहता हूं, ये जो बड़ा सुशासन की बात करते हैं, जो पुलिस का जो डीजी का रिपोर्ट है, बिहार के पुलिस का रिपोर्ट है, उसके पुलिस के रिपोर्ट में आप वेबसाइट के ऊपर में खोलिए, बिहार में 2001 में 95,000 कॉग्निजेबल ऑफेंस था, और आज 2015 में 1,95,000 कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया है। आदमी का जो सबसे बड़ा होता है कि जो आदमी, चाहे आप मुख्यमंत्री रहें नहीं रहें, मंत्री रहें नहीं रहें, जो आदमी काम करता है उसका नाम रहता है। हमको आज तक समझ में नहीं बात आई कि मुख्यमंत्री के लिए लोग इतना मार क्यों करते हैं। आप मुख्यमंत्री, चलिए बात समझ में आती है, पर आप मंत्री तो रहे हैं, 5-5 प्रधानमंत्री के नीचे आपने काम किया। इसी से जुड़ा है न्यूज 24 का दूसरा सवाल, सुनिए। क्या मौका देखकर पाला बदल लेते हैं रामविलास पासवान? और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, उसमें एक इनके पुराने दोस्त और आजकल शत्रु
लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं रामविलास पासवान के बारे में, सुनिए। ऐसा मौसम वैज्ञानिक हमने नहीं देखा। हमसे आगे रहते थे रामविलास जी सोनिया जी के यहाँ। हम मुशर्रफ साहब से गए थे हम लोग मिलने, आप लोग नहीं जानते हो। बोले मुशर्रफ साहब के सामने रामविलास भाई कि हम वही रामविलास हैं कि गोधरा के सवाल पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से हम इस्तीफा दिया, हम वही रामविलास हैं। सर के मारे हम लोग का सर हमारा झुक गया। अब रामविलास जी सवाल तो यही है कि आपको तो लोग पॉलिटिशियन मानते हैं, सांसद मानते रहे हैं, आपको राजनेता मानते रहे, ये मौसम वैज्ञानिक आपको एक नया शब्द मिल गया है। ये आपके उसमें सीवी में जिसे कहा जा सकता है कि ये ऐड हो जाएगा कि अब आप मौसम वैज्ञानिक भी हैं। ठीक है, अब हमको नहीं पता चलता है कि लालू यादव जी हमको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज हमको कर रहे हैं या हमको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अरे जब आपको मालूम है कि रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक है तो आपको समझ जाना चाहिए था। तो रामविलास पासवान से आप झगड़ा क्यों बोल रहे थे? कह रहे थे कि 2 सीट देंगे, 2.5 सीट देंगे, फलना देंगे, चिलना देंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी अच्छा झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलते रहते हैं। हमको सब हमने कई एक बार कहा कि लालू जी में सबसे बड़ी खासियत है कि इनका एक हाथ पांव पर रहता है, दूसरा हाथ गर्दन पर रहता है। पांव पकड़ने में भी देरी नहीं रहता है, गर्दन ममोड़ने में भी देरी नहीं लगता है। अच्छा ये 2 मिनट में। और लालू यादव ने क्या कहा नीतीश के संबंध में, और नीतीश ने क्या कहा लालू यादव के संबंध में, वो यदि हम वीडियो सुना दें तो सब लोग सुने होंगे। लेकिन आज क्या कहते हैं कि हैं अब सपोज के लिए मैं कहना नहीं चाहता हूं, सोनिया गांधी को माने या नहीं माने, देश की सम्मानित नेता हैं जी। हम लोग साथ में रहे हैं, हम अलग हो जाएं, हम जितने भी प्रधानमंत्री के साथ में काम किए, किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ में, चाहे अटल जी हों, चाहे देवे गौड़ा जी हों, चाहे क्या कहते हैं कि गुजराल साहब हों, या बीपी सिंह जी हों, या मनमोहन सिंह जी हों, किसी खिलाफ में आज तक हम तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब ये लोग मान लेते हैं कि एक सम्मानित नेता है। आप बिहार के सब नेता बैठे हुए थे, आपने सोनिया गांधी को बुलाया और सोनिया गांधी आया तो आपको बेइज्जत करने क्या अधिकार था? सोनिया गांधी की हैसियत ये हो गई है कि पहले सोनिया गांधी बोले, तब उसके बाद क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार बोले, और तब उसके बाद क्या कहते हैं कि जाकर के शरद यादव बोले, और तब अंतिम में जाकर के जो है बिहार के महान विकास पुरुष और क्रांतिकारी नेता लालू प्रसाद यादव अंतिम वक्ता के रूप में बोले। अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, सवाल का जवाब तो नहीं मिला। सबसे बड़ी बात थी कि उसको देखिए, सोनिया जी को हमने कांग्रेस के लोगों से कहा कि आपको शर्म नहीं आती है? कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मैं कुछ बोलने लगा। हमने कहा कम से कम सोनिया गांधी जी को बोल करके चल देना चाहिए। पर पासवान साहब एक चीज समझाइए, देखिए तरीके से लालू प्रसाद यादव को थोड़ी देर जब कोई कहता है कि आप डीएनए की बात करता है, इससे ज्यादा क्या था? पासवान साहब, सोनिया गांधी बोलती, लालू प्रसाद यादव की बात, लालू यादव से हैसियत सोनिया गांधी की खराब है क्या? पासवान साहब ये समझाइए कि हमने जो ये सवाल पूछा है ना कि आप पाला बदलने में माहिर हैं। एक मिनट, अब वो सवाल इसलिए 2002 में गोधरा होता है, आप सबसे पहले केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देने वाले होते हैं। आज आप कैसे उसी बीजेपी के साथ? आप ये सवाल, ठीक है, तो आप हमको ये सवाल पूछते हैं, तो ये सवाल तो नीतीश कुमार से भी पूछा जा सकता है कि आपने 2014 में आकर के जो है आपने भाजपा को छोड़ा, ये कह करके कि दंगाई पार्टी है, तो 2002 में आप मंत्री क्यों बने रहे? पर 2002 और 2014 में क्या बदला? देखिए, जब गोधरा आपने क्या परिवर्तन महसूस किया? नीतीश कुमार की राजनीति अपनी है, रामविलास पासवान की राजनीति हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि रामविलास पासवान जैसे ही कोई सत्ता में, कोई पावर में आता है तो क्यों उससे पहले पाला बदल कर उसके पास चले जाते हैं? रामविलास पासवान जब कोई पावर में आता है तब हम नहीं जाते हैं। जब भी हम किसी के पास में गए हैं तो वो पावर से अलग था। रामविलास पासवान के जाने के बाद वो पावर में आया है। चाहे यूपीए की सरकार हो, देखिए, चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, बिहार में सुनिए, रामविलास पासवान की किस्मत उस पार्टी के साथ जाती देखिए, है क्या? मैं आज भी खुले मन से कहता हूं कि रामविलास पासवान यदि यूपीए के साथ में बिहार में रहता तो रामविलास पासवान तो हाजीपुर से जीत जाता। बकिया जगह तो चिराग उराग कोई लालू यादव जीतने के लिए नहीं देता, इनका वोट ट्रांसफर नहीं होता है, और इस बार भी नीतीश कुमार को नहीं मिलने वाला है। लेकिन
लालू यादव को कम से कम 16 सीट जीत जाता, न मीसा हारती, न क्या कहते हैं कि राबड़ी देवी हारती, न वो फातमी या क्या सिद्दीकी वगैरह जितने थे, ये जितने भी सीट थे, एक वोट रामविलास पासवान का है, जो वोट जहां चाहिए वहां जाकर के ठप्पा आपको लगा देता है। और यही कारण है कि एनडीए के समय में भी, अटल जी के समय में कोई काम बुरा नहीं हुआ था, लेकिन एक बात सही है, मान लेते कि हटे तो इनको सीट क्या कहते हैं कि मिल गया था। तो आपका ट्रांसफरेबल वोट है। पासवान साहब, एक सवाल जिसका अभी जवाब नहीं मिला है, क्योंकि अंदर खाने अभी आपकी बातचीत हो रही है। अब आरजेडी और जेडीयू तथाकथित महागठबंधन ने अपनी सीटों का बंटवारा कर दिया। लोजपा, एलजेपी कितनी सीट मांगेगी? अभी आपने कहा मैं लालू को यहां जितवा देता, 16 सीट जीत जाते। आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे? देखिए, मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारा एक, हम लोग वो पता नहीं कौन नया दौर एक फिल्म था जिसमें कहा था कि दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर कोई आ जाए मुश्किल है कि पीछे हट जाए। हम लोग मतलब 75 सीटें, देखिए सीधा राजनीति करते हैं। वो जैसे एक मिनट नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना, कितना दे दूं, आप कितना मांगेंगे? 75, 70, 65, 60, 55, 50, कितना मांगेंगे? फाइनली किस पर करेंगे? ठीक है, 40 की लोग बात कर रहे हैं कि 40 सीट जो है उसके नीचे कितना मांगेंगे? देखिए, हम लोगों की बैठक हुई है, परसों या तरसों हुई थी, अमित शाह जी के साथ में बैठक हुई है, तमाम जितने अलाइज पार्टी थे सबकी बैठक हुई है, और सब में एक बहुत ही अच्छे ढंग से बातचीत की अगतें चल रही है। और हम लोगों ने नरेंद्र मोदी और हम लोगों ने 1 करोड़ 25 लाख जमा 40,000, 1 करोड़ 65 लाख दे दिया बिना मांगे बिहार को। आपको कितनी देंगे सीटें? सवाल ये। और हम लोगों ने उसमें तय कर लिया है कि हम लोग जो भी चीज होगा इस सप्ताह के अंदर में तय कर लेंगे। तय करने के पहले प्रेस के सामने कुछ नहीं बोलेंगे। चिराग जंगल में चला है, शेर का बच्चा होगा, जंगल को फतह करके निकल जाएगा। उसमें जो है किसी के बढ़ाने से किसी का बेटा आगे नहीं बढ़ता है। लालू यादव के हैं 1909 के बाद में आव करते हैं। कोई पंचायत में जाकर के पंचायत का मुखिया भी कोई जीता है क्या परिवार में? बिहार चुनाव के ऐलान से ठीक पहले आपने एक बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को आप उसके साथ इस मिशन में बढ़े। आज क्या हो गया है? आज आपकी पार्टी जो है वो आपको इस तरीके का इनाम दे रही है। वो पार्टी कह रही है कौन? शत्रुघ्न सिन्हा। उसूलों पे आंच आए अगर तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। न्यूज़ 24 का बिहार कॉन्क्लेव। सारे लोगों का नाम आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, तो क्या रामविलास पासवान ने तो मना कर दिया, स्टेज से मना कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूं। क्या चिराग पासवान को आप प्रोजेक्ट करेंगे? देखिए, मैंने कहा कि चिराग पासवान एक ऐसा शख्सियत है, इसलिए नहीं कि रामविलास पासवान का बेटा है। हर आदमी चाहता है, हर आदमी अपना कंपटीटर खोजता है, लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा बेटी हमसे आगे चला जाए। ये हर आदमी का ख्वाहिश होता है। इसलिए हम इस मामले में खुश नसीब हैं कि चिराग मान लेते हैं कि फिल्म में गया तो भी हमने नहीं कहा कि तुम कहां जा रहे हो, राजनीति में आया तो भी हमने नहीं कहा कहां जा रहे हो, चुनाव लड़ने का मामला आया तो उसने कहा हम जमुई से पापा लड़ेंगे। हमने कहा जमुई बहुत खतरनाक सीट है, 90 पे 80% तो वहां नक्सलाइट है, कास्ट कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं है, तुम दूसरे जो गोपालगंज से कहीं लड़ जाओ। उसने कहा कि नहीं, हमने गया है वहां गरीब का इलाका। नहीं, रामविलास पासवान साहब, मैं एक चीज यहाँ पर रोकना चाहूंगा। एक मिनट सुनिए तो, जरूरी है ना, जरूरी है। देखिए, आपने मना नहीं किया, आप गलत बयानी कर रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है आजकल, चिराग पासवान आपको बताता है पापा यही करना है और आप मानते हैं। हाँ, वही मैं वही कर रहा हूँ ना, मैं आपसे समर्थन करता हूँ। वही बात तो मैं कर रहा हूँ कि मैं चिराग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चिराग एक सहयोगी के रूप में हमको सजेशंस भी दे रहे हैं। और ये बात सुनिए, और ये बात सही है कि जब यूपीए एनडीए का मामला आया था, चिराग के कहने पर आप एनडीए में आए। हाँ, ये मानेंगे? मैं कर रहा हूँ, वही बात आपकी बात कर रहा हूँ। तो मैं दुविधा में था, मैं दुविधा में था। चिराग पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरमैन की हैसियत से चिराग किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हमसे आकर के कहे। चिराग ने हमारे सामने में आकर के पहले मम्मी से कहा, फिर हमसे कहा कि पापा
सब लोगों की राय है कि लालू यादव और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से ह्यूमिलिएशन कर रहा है, आपने हमेशा सम्मान की राजनीति किया है, हम इस ह्यूमिलिएशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमको कोई ह्यूमिलिएट करे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पार्टी को कोई ह्यूमिलिएट करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा सजेशन है कि आप एनडीए के साथ में चलिए। ये हम आपसे क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं। और चिराग ने कहा और मैंने सोच समझ करके मान भी लिया। इसलिए जो आपने कहा कि चिराग के मुख्यमंत्री के संबंध में, चिराग जंगल में चला है, शेर का बच्चा होगा, जंगल को फतह करके निकल जाएगा। उसमें जो है किसी के बढ़ाने से किसी का बेटा आगे नहीं बढ़ता है। बहुत फिल्मी दुनिया में बहुत हैं, राजनीति में बहुत हैं। यदि एक बार राजनीति में किसी बाप के नाम पर बेटा बेटी आगे बढ़ सकती है, लेकिन बहुत सारे राजनेता के बेटा हैं बेटी हैं कहां बढ़ रहे हैं। लालू यादव के हैं 1909 के बाद में आव करते हैं। कोई पंचायत में जाकर के पंचायत का मुखिया भी कोई जीता है क्या परिवार में। चिराग में काबिलियत होगा तो मुख्यमंत्री भी बनेगा, नहीं काबिलियत होगा तो नहीं बनेगा। काबिलियत होगा तो पार्टी को आसमान पर ले जाएगा, नहीं होगा तो कहते हैं कि नहीं ले जाएगा। इसलिए चिराग क्या बनेगा भविष्य में वो हमारे हाथ में नहीं है। उप मुख्यमंत्री नहीं, देखिए उप मुख्यमंत्री वो चिराग के हाथ में। हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमें इस बारे में बात चल रही है। आप भविष्य हम आपने कहा मौसम वैज्ञानिक, अब अभी आप हमको भविष्य वक्ता भी बनवा रहे हैं क्या। उप मुख्यमंत्री बनेंगे कल देखिए हम ये बता बार्गेनिंग चल रही है बीजेपी के साथ कि चिराग जो है वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एक ही मकसद है। पहले मैंने कहा दिया मुख्यमंत्री का कोई हमारा उम्मीदवार नहीं होगा, हम नहीं होंगे। हमारा पहला चीज है कि हम मुख्यमंत्री का होगा। आपके जवाब में एक और जवाब छिपा है। उप मुख्यमंत्री का होगा। एक मिनट, हमारा सबसे पहला का पानी में मछली दोनों कुटिया बकरा। अभी हाथ में पावर आया नहीं है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पहले सरकार आप लोग बना दीजिए ना। न्यूज 24 से हमारा आग्रह है कि आप एनडीए का 2/3 बहुमत से सरकार बना दीजिए, और जब सरकार बन जाएगी तो फिर आपके साथ में आएंगे कॉन्क्लेव में, इसी तरीके से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रामविलास पासवान बिहार की राजनीति के इतने कद्दावर नेता हैं। नीतीश कुमार ने अस्मिता की बात उठाई है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो सवाल, जो बिहारी पना पर जो क्वेश्चन उठाए हैं, बिहार के डीएनए पर क्वेश्चन उठाया, क्या रामविलास पासवान नरेंद्र मोदी के इस सवाल से राजी हैं? क्या उन्हें लगता है कि बिहार की लड़ाई जो है वो अब अस्मिता की लड़ाई है? मैं इससे बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। पॉलिटिकली भी सहमत हूं और मेडिकली भी सहमत हूं। समझने गए, पॉलिटिकली दोनों बतलाते हैं। पॉलिटिकली डीएनए का सवाल है जो लालू यादव ने दिखलाया सोनिया गांधी के साथ में, जो नीतीश कुमार ने दिखलाया क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को खाना देकर के, नौता देकर के छीन लिया, जो क्या कहते हैं उसने व्यवहार किया क्या कहते हैं कि जीतन राम मांझी के साथ में, ये पॉलिटिकली हुआ। और जो मेडिकली है वो मेडिकली है कि नीतीश कुमार बिहार की जनता को अपमान कर रहे हैं। जो मेडिकल के यहाँ लोग होंगे उनको मालूम है कि आपका एक जनरेशन में तो डीएनए चल सकता है, लेकिन आपका डीएनए पूरे बिहार के लोगों में है। ये तो बिहार के लोगों को गाली देने की बात हुई। ये नीतीश कुमार का डीएनए पूरे बिहार में है क्या? साहब एक चीज समझाइए, थोड़ा सा गणित। डीएनए होता है हमारा डीएनए, हमारा बाप के डीएनए से, हमारा दादा के डीएनए से बिहार के डीएनए की बात हो रही है। एक गणित समझाइए। 243 सीटें, अभी आपका सीटों का बंटवारा नहीं हुआ क्योंकि अनुराधा ने 2005 का जिक्र किया, आपने सरकार नहीं बनने दी क्योंकि आपने कहा किसी महादलित को या किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाइए। सुनिए सर, सुन तो लीजिए। अब फर्ज कीजिए जो भी आपका बंटवारा हो, बीजेपी को 122 का आंकड़ा अपने बलबूते नहीं मिलता है, यानी रामविलास पासवान की बैसाखियों के बिना सरकार नहीं बनेगी। तो रामविलास पासवान क्या 2005 की शर्तें दोहराएंगे या इस बार जो बीजेपी कहेगी मान लेंगे? आपने किस आधार पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की 122 सीट नहीं मिलेगी। मैं पूछ रहा हूं, ऐसा हो जाता है तो? नहीं, ऐसा हो जाता है तो कल आप बात कीजिए। आप वैज्ञानिक है ना? देखिए, मैं सीधा सा बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत आवे, एनडीए का बहुमत आवे, किसी को लेकर के जो भी बहुमत आवे, हमने शुरू में कह दिया है कि जो भी नरेंद्र मोदी जी एनडीए के नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी ABCDEFGH किसी के नाम पर क्या कहते हैं कि बिहार
कह देंगे मुख्यमंत्री बनेगा, लोजपा उसका समर्थन करेगी। तो एनडीए कहाँ है? हमारा खत्म तो हो गया। सवाल ही यही है कि नहीं, इस बार एनडीए कहाँ है, इस बार बीजेपी है। नहीं, उनका तो प्रश्न यही था ना कि यदि एनडीए की सरकार बनती है तो लेकिन हम तो, मेरा सवाल ये है कि एनडीए कहाँ है? आज की डेट में रामविलास पासवान का चेहरा कहीं नहीं दिख रहा है, जीतन राम मांझी का चेहरा नहीं दिख रहा है, नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है। सवाल तो यही है कि एनडीए कहाँ है? या तो नरेंद्र मोदी है या बीजेपी है। आप लोग तो कहीं है नहीं। आप एक बात बतलाइए कि नीतीश कुमार के साथ में किसी का चेहरा आपको दिख रहा है क्या? वो तो डिक्लेयर लालू यादव का चेहरा दिख रहा है, सोनिया गांधी का चेहरा दिख रहा है, अकेले बढ़ता हुआ बिहार है। वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, वो डिक्लेयर्ड है। आपकी तरफ से तो डिक्लेयर्ड सिर्फ एक नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है। स्वाभाविक है। सवाल यही पूछा जा रहा है, बिहार की जनता ये पूछ रही कि क्या नरेंद्र मोदी आकर के यहाँ की गद्दी संभालेंगे? लेकिन स्वाभाविक है कि जब देश की जनता ने, वो नरेंद्र मोदी जी को भी विश्वास नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं था। हर प्रेस के लोग कहते थे 210, 220 सीट तक आ जाए, भाजपा को तो बहुत है। नरेंद्र मोदी के ऊपर में विश्वास करके, और मैं साफ कहना चाहता हूं, ये भाजपा के जीत से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी का पर्सनल जीत था। नरेंद्र मोदी के नाम पर 285 सीट बहुमत मिला, तो बहुमत मिला तो स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी देश के नेता हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिहार में हमेशा अलायंस बदलते रहते हैं, इससे क्या जनता का भरोसा टूटता नहीं है कि आप चुनाव से पहले किसी और के साथ थे और फिर चुनाव आने वाले हैं तो आप किसी और के साथ चले गए? देखिए, ये बिहार का ही नहीं है, ये पूरे देश में देखेंगे, चाहे हर राज्य में देखेंगे तो हमेशा अलायंस बदलते रहते हैं। लेकिन दूसरे देश में क्या है कि विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। हमारे यहाँ जो है जात पात फलना चिलना ये मुद्दा ऊपर उठ जाता है। जात भी सब जगह है, लेकिन जात जो है ऊपर में नहीं है, जात नीचे में है। यहाँ क्या है कि जात ऊपर हो जाता है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ हम न सिर्फ समानता के अधिकार की बात करते हैं बल्कि उसका पालन भी करते हैं, उसका लाभ भी उठाते हैं। लेकिन बिहार के राजनीति में जो लोगों से वोट लेने का हथकंडा है, वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे वोट्स मांगने का, क्या ये सही है? क्या ये बाकी लोगों के खिलाफ एक जुर्म नहीं है राजनेताओं की तरफ से? आपको क्या लगता है कि ये सही है? और अगर आपके हिसाब से ये गलत है तो आपकी पार्टी इसके खिलाफ क्या कर रही है? और ये जनरेशनल शिफ्ट की जो आप बात कर रहे थे ना, देखिए ये माइंडसेट, जनरेशनल शिफ्ट है, ये सोच जो है, ये युवाओं की सोच है, ये चाहते हैं और ये मांग कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो आप हैं, आपकी सोच बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और यदि बिहार को तरक्की करना है तो जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ के करना है। दिक्कत क्या होती है कि हमारे जैसे नेता, यदि हमारे जैसे हैं, चिराग को हमको नहीं मालूम है कास्ट सिस्टम के संबंध में कितनी जानकारी है, जिस स्कूल से पढ़ा है, जहां से आया है। अब आप लड़के को दीजिएगा, तेजस्वी को पढ़ने के लिए दीजिएगा जात का किताब, तो कल उसके दिमाग में जात का जहर नहीं भरेगा तो क्या भरेगा? इसलिए मैंने कहा कि जो मैंने जनरेशन की बात कही कि आज का जो नया जनरेशन है उसको चाहिए एजुकेशन, और जात भी आपको करना हो तो रोटी का साइज है, यदि रोटी का साइज छोटा रहेगा तो जात में बांटिएगा तो इतना इतना मिलेगा। रोटी का साइज यदि बड़ा हो जाएगा तो हर लोगों को उसमें क्या कहते हैं कि ज्यादा शेयर क्या कहते हैं मिलने की गुंजाइश रहेगी। लेकिन हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं कि बिहार में बहुत हो चुका जात पात के नाम पर राजनीति। अब देख रहे हैं जंगल राज कहा जाता है, कहता थी जंगल राज 2 नहीं है, मंडल राज 2 है। मंडल राज 2 का मतलब क्या? फिर से बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करो। एक बात तो बताइए, 25 साल से बिहार में किसकी सरकार रही है? सो कॉल्ड बैकवर्ड कास्ट की तो सरकार रही है, चाहे लालू हो, राबड़ी हो या नीतीश कुमार हो। तो जब बैकवर्ड क्लास की इस राजनीति में आप कुछ नहीं कर पाए तो आज फिर क्यों उस बात को नारा देते हो? रामविलास जी, आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि लालू यादव कास्ट सेंसस की, जाति सेंसस की बात कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जाति सेंसस को जाहिर करें। क्या उसे क्या फायदा होगा? मैं आपसे सीधा सवाल, क्या आप उसके पक्ष में हैं या उसके विपक्ष में हैं? नहीं, पहला सवाल आपसे हमारा है कि मान लेते हैं कि कास्ट, एक तो सपोज कर लीजिए कास्ट सेंसस भारत सरकार के हाथ में नहीं है। भारत सरकार सेंसस करवाती है लेकिन रिपोर्ट आती है स्टेट गवर्नमेंट से, चूंकि उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी सारे राज्य से नहीं आया है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां हमारे सब नौजवान हैं, बच्चे हैं, कि यदि जात सेंसस आ भी गया
कि चलो बिहार में राजपूत इतना है, भूमियार इतना है, जादव हैं, कुर्मी हैं, कोयरी हैं, नाई हैं, तेली है, तमोली है, लोहार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मल्लाह है, निषाद है, बींद है, बनिया है, चौरसिया है, ततमा है, तांती है, कानू है, धानुकपा है, पाल है, चंद्रवंशी है, सब जाति का नाम इतना है। तो उससे फायदा क्या हो जाएगा कि आपके चिराग पासवान जी अगर आपके पुत्र नहीं रहते और तो क्या उनको पार्टी चुनाव में टिकट देता युवाओं के नाते? देखिए, चिराग पासवान रामविलास पासवान का पुत्र नहीं भी रहता तो जिस तरीके से फिल्म में वो गया था, जिस तरीके का उसको कहना नहीं चाहिए, जिस तरीके का उसका पर्सनालिटी है, कोई भी पार्टी ला करके उसको टिकट देता और कहीं से भी जीत जाता। ये मैं रिजर्व, और चूंकि उसमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी था, ये भी नहीं था कि कोई जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो कहीं भी कोई पार्टी ला करके टिकट देता, नहीं भी देता तो निर्दलीय भी जाकर कहीं से जीत जाता। उसका ऐसा पर्सनालिटी है, इसलिए उसमें हमको कोई शंका नहीं। एक बात बताइए कि मैंने इस बार अभी संदीप जब अभी रामविलास पासवान जी बोल रहे थे तो इन्होंने फिल्मी गानों का जिक्र किया, इन्होंने कुछ डायलॉग्स बोले। लगता है आजकल दूसरे बिहारी बाबू से इनकी दोस्ती कुछ ज्यादा चल रही है। चल रही है। बड़े भारी खवैया बने हुए हैं, जहां देखिए वो बोलते हैं कि रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये सडनली जो ये रिश्ता क्या कहला रहा है? शत्रुघ्न सिन्हा जी से मेरी आज की दोस्ती नहीं है, 1977 से है। जब मैं 1977 में MP बना था, दुनिया में सबसे ज्यादा वोट से जीता था, उसी समय में जब दिल्ली गया था तो हमारे यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा जी क्या कहते हैं कि आए थे, चाय के ऊपर में आए थे, और उसी समय में उन्होंने एक जुमला बोला कि मैं आज से आप हमारे राम हैं, हम आपके लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न हैं, समझ गए। और हमारा वो रिश्ता मानते हैं कि आज तक भी हमारा क्या कहते हैं कायम है, और हमारे क्या कहते हैं बहुत अच्छे मित्र में से हैं। हमारा बिल्कुल ये नहीं कि मतलब एक संबंध जो होता है बिल्कुल जो है पारिवारिक संबंध जैसा हमारा उनके साथ में है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि वो अपनी बात को बोलते हैं, हम तो अपनी वो उनके बड़े भाई हैं तो समझाइए कि आजकल वो अपनी पार्टी के शत्रु क्यों बने हुए हैं? इसलिए हमने कहा नहीं, हमने देखिए वो शत्रुता कम देखिए, करो। हमने इसलिए मैंने कहा कि वो अपना वो भी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, हम हमेशा कहते हैं मैं नहीं बनूंगा, तो वो अपना इसलिए उसमें इससे ज्यादा मैं इंटरफियर नहीं कर सकता हूं। आपके शत्रुघ्न सिन्हा, आपके मित्र, आपके छोटे भाई के साथ बीजेपी ने ठीक किया, ये कह के खामोश, उन्हें खामोश कर दिया। नहीं देखिए, इलेक्शन रैली में नहीं बुलाते। शत्रुघ्न सिन्हा जी का वो अपना होता है, उनका ठीक है, बीजेपी ने उनके साथ मीटिंग में भी गए हैं। जब जनता कुछ सवाल पूछती है तो उसके बाद जो है जब उनको लगता है कटपटा सवाल है तो कहते हैं खामोश, इसलिए नहीं, पर पार्टी ने उनको खामोश कर दिया है। यहाँ तो उल्टा हो गया। वो बीजेपी में हैं, बीजेपी के सम्मानित नेता हैं, और हमको पूरा का पूरा उम्मीद है कि वो अपनी बात को बेबाक तरीके से कहते हैं। लेकिन बीजेपी में एक पहली बार वो नहीं बोल रहे हैं, इसके पहले भी बोल जनता का आखिरी सवाल ले लेते हैं। और बीजेपी में वो रहेंगे, बीजेपी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, ये आपको मैं कह सकता हूं उनके भाई की हैसियत से। रामविलास पासवान हमारे खास मेहमान, और न्यूज 24 की यह खास पेश सीधे पटना से हमारा बिहार कॉन्क्लेव, तमाम दिग्गज बिहार की राजनीति के, और कोरी डींग नहीं है ये हमारी, सब यहाँ मौजूद होने वाले हैं। अभी रामविलास पासवान थे, अगली पेशकश होगी एक और खास पैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।